वो शख्स क्या चाहता कि मस्जिद में 7-8 लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि मैं यहाँ से उठ कर के और इन 7-8 लोगों को मना कर दूं कि मस्जिद के अंदर रसूल का जिक्र नहीं होता है, मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। लेकिन लोग ज़्यादा थे, ये अकेला था। कहता है कि मैं उनके पास नहीं जा पाया, मैंने उनको मना नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बयान करके जिक्र की महफिल को सजा करके वहाँ से चले गए। वो तो चले गए, मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा कुड़ता रहा। वो नबी का जिक्र करके खुश होते रहे, मैं अपनी जगह पर बैठ बैठ कर कुड़ता रहा। रात हो गई, मेरी आंखें लग गईं। इधर आंखें लगी थी, इधर नींद आई थी, उधर ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ गए हैं। मदीने वाले आका आ गए, लेकिन कहता है आका आए तो थे लेकिन मेरे पास नहीं आए। जहां पर जिक्र रसूल की महफिल सजी हुई थी, जहां पर जिक्र रसूल बुलंद था, जहां पर जिक्र रसूल हो रहा था, वहीं पर आका आ गए। और साथ में सिद्दीक अकबर भी हैं, साथ में सहाबा भी हैं। पता ऐसे चला, सिद्दीक अकबर वहीं पर खिताब करने लगे, सिद्दीक अकबर वहीं पर बयान करने लगे। और हुजूर बार बार फरमा रहे थे, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो, ऐ सिद्दीक तुम सच कह रहे हो। कहता है मैंने सिद्दीक अकबर का खिताब सुना था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलने के लिए उठना चाहा था, बारगाहे रिसालत में जाना चाह रहा था। कहता है मुझे ज़मीन ने जकड़ लिया, मुझे ज़मीन ने पकड़ लिया, क्योंकि अकीदा गलत था। अकीदा ये था कि मस्जिद में रसूल का जिक्र नहीं, अकीदा ये था अल्लाह का जिक्र और है, रसूलुल्लाह का जिक्र और है। अकीदा ये था मुस्तफ़ा की बारगाह में जाना चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। ज़मीन ने जकड़ लिया है, ज़मीन ने पकड़ लिया है। कहता है मैं बारगाह रिसालत में जा तो नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल की तख्ती साफ हो गई, मेरा अकीदा उसी टाइम धुल गया। मुझे समझ आ गया कि 12 साल से बैठने वाला, एहतिकाफ करने वाला, 12 साल से अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह का जिक्र करके मरदूद हो सकता है, 12 साल का जिक्र रद्द हो सकता है, लेकिन चंद मिनट अगर रसूल का जिक्र हो जाए तो वो इतना मकबूल हो जाता है कि खुद मदीने वाले आका तशरीफ लेके आ जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। तो पता चला मोहब्बत रसूल और नहीं, एक अल्लाह ने इताते रसूल को एक बता दिया, इताते इलाही को एक बता दिया। अल्लाह ने रसूल की मोहब्बत को एक बता दिया, मोहब्बत इलाही को एक बता दिया। अब ये तो एक का पैगाम मिल रहा है, अब यहाँ से दोई पैदा हो गई। अब ये दोई के नतीजे बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब ये दोई के नतीजे कभी कभी बड़े, ये तो वही हिसाब हो जाता है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि मेरे शागिर्द जाओ फुला अलमारी में एक शीशा रखा हुआ है, उस शीशे को उठा के लाओ। लेकिन उस्ताद को ये मालूम था कि इसकी आंख दबी हुई है, इसकी मैं ले जाना कहाँ चाहता हूँ, चलिएगा। उस्ताद ये जानते थे कि इसकी एक जो आंख है वो दबी हुई है। ये एक आंख से जब देखता है तो इसे 2 नजर आते हैं। और जैसे ही अलमारी के पास गया, शीशा एक रखा था, दबी हुई आंख से 2 नजर आ रहे थे। उस्ताद के पास आया और आने के बाद कहता है उस्ताद साहब वहाँ 2 शीशे रखे हुए हैं, इधर वाला लाएं या उधर वाला लाएं। उस्ताद साहब ने कहा बेटा ऐसा करो, एक पत्थर ले जाओ और पत्थर ले जाने के बाद उधर वाले पे मार देना, वो टूट जाएगा, वो फूट जाएगा, इधर वाला उठा के ले आना। उस्ताद जानते थे इसकी एक आंख दबी हुई है। अब इसने पत्थर उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ये अलमारी के पास पहुंचा और इसने पत्थर को मारा और जैसे ही एक शीशे पर लगा, अब चूंकि शीशा एक ही था लेकिन पत्थर एक मारा, टूटे दोनों शीशे टूट गए। उस्ताद की बारगाह में आया है और आने के बाद कहने लगा ऐ मेरे उस्ताद, मैंने शीशा तो एक तोड़ा था, पत्थर तो एक मारा था, लेकिन ये 2 कैसे टूट गए। उस्ताद को पता चल गया कि इसकी आंख का कसूर है,
इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी आंख का कसूर है, क्योंकि इसे दो नजर आए, एक रखा था, इसकी आंख दबी हुई थी। अब मैं समझाना ये बताना ये चाहता हूँ कि कल क़यामत का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, वहां पर पता चलेगा। आज जो मोहब्बत इलाही को और समझते हैं, मोहब्बत रसूल को और समझते हैं, उनको पता चलेगा कि हमने तो पत्थर एक पर चलाया था, ये दोनों कैसे टूट गए हैं। पत्थर तो गुंबदे खजरा पर चलाया था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया है। या उस दिन उन्हें पता चलेगा। मेरा ये जवाब ईमान वालों के लिए काफ़ी है कि ईमान किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने उलमा की मौजूदगी में एक तहकीकी जवाब और देना चाहता हूँ। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत मिली अल्लाह की, ईमान के बाद ईमान मिला है रसूल के सदक़े से। अब ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें, रसूल की मोहब्बत है जड़, अल्लाह की मोहब्बत है दरख्त। फल जड़ ना हो, दरख्त ना हो, फल कैसे आ सकता है? फल कैसे हासिल कर सकते हैं? रसूल की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, तो ईमान कैसे मिल सकता है? अब आओ, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर वाक़ियात की रोशनी में चलें तो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं और सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ज़रा ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी बताते हुए नजर आएंगे। वो बाक़िया फरामोश न करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की बारगाह में 3 चीज़ों को अर्ज़ किया है कि हुजूर की बारगाह में मुझे 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। हुजूर की बारगाह में मुझे बैठना बड़ा महबूब है, हुजूर का चेहरा देखना बड़ा महबूब है, हुजूर पर लुटाना बड़ा महबूब है। अब जब हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ऐसा हासिल करते हैं कि जहाँ रोज़े रसूल है वहीं रोज़े सिद्दीक़ भी है। ऐसा हासिल किया। और जब लुटाने पर आते हैं, जब लुटाते हैं, तो फारूक आज़म की सखावत हैरत अंगेज हो जाती है। पता चला सिद्दीक़ अकबर के ज़ाविये फ़िक्र से, सिद्दीक़ अकबर के तर्ज़ अमल से ये पता चला कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। और चलिए फारूक आज़म की बारगाह में, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में चलते हैं। एक यहूदी है, एक मुनाफिक है। मुख्तसर सा ये समझिए, एक काफिर होता है, जो खुला हुआ होता है उसको काफिर कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। काफिर ये कहता था, यहूदी ये कहता था कि मेरी बारी है पानी चलाने की, बाग में मैं पानी चलाऊंगा। और मुनाफिक ये कहता था पानी मैं चलाऊंगा। बारगाह रिसालत में फ़ैसला चला गया। हुजूर ने फ़ैसला फरमा दिया कि यहूदी की बारी है तो यहूदी चलाएगा। लेकिन मुनाफिक ने एक दिलचस्प बात सुने। मुनाफिक ने जाके कहा कि मैं मुसलमान हूँ, ये काफिर है, ये यहूदी है। हुजूर की बारगाह में जाके ये बताया। समझता ये था कि हुजूर मेरे हक में फ़ैसला करेंगे, लेकिन ये कैसे? आपका फ़ैसला हो रहा हो, आप फैसला करवा रहे हो, तो फैसले में ये नहीं देखा जाता कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। हजरत फारूक आज़म की बारगाह में लेके जा रहा हूँ। हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब मुनाफिक कहने लगा, हुजूर तो कुछ रहीमुल फितरत हैं, हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं है माज़अल्लाह। हुजूर ने जो फैसला किया है गलत किया है, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा तो फिर किसके फैसले को मानोगे? कहा चलो फारूक आज़म की बारगाह में चलेंगे, फारूक आज़म से फैसला करवाएंगे। अब सुनिएगा, होना तो ये चाहिए था, जब हाई कोर्ट में हारते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाए फिर हाई कोर्ट में आए, ये बेवकूफ़ी है। अब हजरत फारूक आज़म की बारगाह में मुनाफिक ले गया। हजरत फारूक आज़म को पता चला कि फैसला नबी ने कर दिया। हजरत फारूक आज़म घर के अंदर गए और जाने के बाद तलवार उठा के लाए हैं, और तलवार लाने के बाद मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी है, मुनाफिक को कत्ल कर दिया है। शोर मच गया कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया है, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मार दिया है। हजरत उमर की
तलबी हुई हुजूर की बारगाह में। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, उमर तुमने मुसलमान को क्यों मार दिया? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गोया के फारूक की तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा है। वो मुसलमान मेरी निगाहों में हो नहीं सकता जो अपने हर मामले में आपको हाकिम न बना ले, अपने हर फैसले में आपके फैसले पर राजी ना हो जाए। मैं उसे मुसलमान नहीं समझता हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा, मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है। मैंने आपकी सोबत में बैठने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है। मैंने आपके पास बैठने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा। हजरत फारूक आजम अभी अर्ज कर रहे थे, आसमान से हजरत जिब्रील भी आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए जो हजरत फारूक आजम कह रहे हैं। हजरत जिब्रील वही लेके आए। हजरत जिब्रील, अल्लाह ने फरमा दिया, गोया के हजरत फारूक आजम की जबान पर कुरान बोल रहा है। कहने वाले ने कह दिया, फारूक आजम हुजूर मौजूद हैं, तुम्हें इतनी उजलत नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें उसे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। हुजूर मौजूद, हुजूर के पास आ जाते, आने के बाद हुजूर से पूछ लेते कि या रसूल अल्लाह, इसे मारें कि ना मारें, या रसूल अल्लाह, इसे कत्ल करें कि ना करें, ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, आपके फैसले को नहीं मान रहा है। कुरान में देख लेते कि कुरान में इसका कत्ल था कि नहीं, हदीस में देख लेते कि इसका कत्ल था कि नहीं। हजरत फारूक आजम ने कहा, नादान, तू मोहब्बत के मामले में कुरान देखता है, मोहब्बत के मामले में हदीस देखता है। अरे मैं मोहब्बत के मामले में कुरान नहीं देखता, मैं मोहब्बत के मामले में हदीस नहीं देखता। मैं हुजूर की मोहब्बत में जैसे ही मुझे पता चला कि इसने रसूल का फैसला नहीं माना, मैंने इसे इसकी गर्दन को उड़ा दिया। मैं कुरान और हदीस को इस मामले में नहीं देखता। अरे मोहब्बत बड़ी उजलत पसंद होती है, मैं तो मोहब्बत की आदत देखता हूँ, मैं तो मोहब्बत का कमाल देखता हूँ। ये कुरान का फैसला नहीं था, ये हदीस का फैसला नहीं था, ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। शब्बीर बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपकी नजर। ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। तो पता चला, हजरत फारूक आजम के जाविये फिक्र से ये मालूम चला। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम के तर्ज अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब चलिए चलते हैं हजरत उस्मान गनी की बारगाह में। बड़ी तेजी के साथ बता दूं, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, हुजूर बेटी की शादी है, कुछ मदद फरमाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में भेज दिया। और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये दिया, ये जो बत्ती तूने मोटी कर दी है चराग के अंदर, इसे मोटा नहीं करना चाहिए था, ये कल भी काम देती। वो शख्स देखता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि मदद मिल जाए, लेकिन ये तो दिया मोटा, दिया की बत्ती जो है वो मोटी हो गई, तो गुलाम को डांट रहे हैं। वापस चला आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फिर वापस भेजा। फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया और जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि एक नमक की कंकरी ज़्यादा हो गई, तूने इतनी एक नमक की कंकरी को ज़्यादा क्यों कर दिया? तूने एक नमक की कंकरी को बचा लिया होता, ये कल पड़ जाती, ये बच जाती। तो हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया हुआ शख्स देख रहा था कि दिया की बत्ती बड़ी हो जाती है तो डांटने लगते हैं, नमक की कंकरी ज़्यादा हो जाती है तो डांटने लगते हैं, इनकी बारगाह से मुझे क्या मिलेगा? इतना सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कैसे आया है? कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे रसूल ने भेजा है, और भेजा इसलिए है कि आपकी बारगाह से मुझे बेटी की शादी करना है, कुछ मिल जाएगा। कहने लगा तो फिर खड़ा क्यों है? कहने हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं बत्ती को बड़ी करने पर डांट रहा हूँ, एक नमक की कंकरी ज़्यादा होने पर डांट रहा हूँ, लेकिन तुझे ये नहीं पता है। चल उस कमरे में ले गए जहाँ सोना रखा था, जहाँ खजाना रखा था, जहाँ दौलत रखी थी, जहाँ पैसे रखे थे। अब वो सोचने लगा कि उस्मान गनी की बारगाह में आए थे,
ये बत्ती ज़्यादा होने पर डांट रहे थे, कंकरी ज़्यादा होने पर डांट रहे थे। अरे इनकी बारगाह में तो बड़ा माल है। तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया, ये माल जितना चाहे तू ले ले, क्योंकि तुझे रसूल ने भेजा है, तुझे रसूल ने यहाँ तक पहुँचाया है, और ये माल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी माल, मेरी जान और मेरे सबके हकदार और सबके मालिक हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जान माल सबका मालिक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। अब वो देख रहा है, हजरते उस्मान गनी के ज़ाविये फ़िक्र से ये पता चल रहा है कि अपने सारी चीज़ों का मालिक बना देना ईमान नाम है, मोहब्बत रसूल का। हजरत उस्मान गनी के ज़ाविये फ़िक्र से ये पता चला है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। बात अभी यहीं चल रही है। अब जब 3 की बारगाह में आ गए तो अब चलिए चौथे की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में। मुख्तसर सी बात इतनी है, हजरत अली की असर कज़ा हो रही है, जानुओं पे सर रखा है हजरत अली, हुजूर जानुओं पे सर रखे सो रहे हैं। हजरत अली बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो इन्हीं रसूल के सदक़े में तो